Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. We are doing our chapter 1 of geography. The name of this chapter is India location. In previous lecture I told you about latitudinal and longitudinal extent of India. I told you that India is the seventh largest country. Here we are talking about area. According to area, India is the 7th largest country in the world. Means 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बड़ी हैं अकॉर्डिंग टू एरिया. और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. ये ऐसी कंट्रीज़ हैं. फर्स्ट रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया. ये 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया से बड़ी हैं. एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिया. I told you latitudinal and longitudinal extent of India. Latitudinal extent of India. What is the latitudinal extent of India? अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हमारी जो मेन लैंड है यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से अगर लैटिट्यूड की बात करें तो क्या है 8 डिग्री और 4 मिनट्स. अगर हम लैटिट्यूड पर आगे यूँ बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में कहाँ तक इंडिया एक्सटेंड करता है, कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है? 37 डिग्री और 6 मिनट्स. मीन्स जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द longitudinal extent of India. तो longitudinal जो एक्सटेंट है हम यहाँ पर क्या है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बात करते हैं. तो यहाँ जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स और यहाँ लास्ट में कहाँ तक है? 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स. मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स तक जो इंडिया है इसका एक्सटेंट है, इसका फैलाव है. अगर हम रफली बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और साथ में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया का कितना है? रफली क्या है? 30 डिग्री. कितना है? 30 डिग्री. अब ये जो इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारी फिज़िकल फीचर्स हमें देखने को मिलती है. ओके, फिज़िकल फीचर्स. और वो कौन कौन सी फिज़िकल फीचर्स हैं वो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पर. अगर हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स, तो हमें इंडिया के अंदर माउंटेन्स देखने को भी मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है? जो माउंटेन रेंज इंडिया के अंदर यहाँ पर है वो कौन सी है? हिमालयन रेंज. ऐसे यहाँ यूँ नीचे तक जो हिमालयन रेंज है वो इंडिया के अंदर फैली हुई है. और ये क्या है? ये लॉफ्टी माउंटेन रेंज है. लॉफ्टी मीन्स जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो भी हमें क्या है? इसी माउंटेन रेंज के अंदर देखने को मिलती है. और जब हम इंडिया में जो हिमालयन रेंज की स्टडी करते हैं तब हम 3 रेंजेस की स्टडी करते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. तो ये जो रेंज है ये हिमालय के अंदर यहाँ पर फैली हुई है. साथ में यहाँ पर एक और क्या है? एक माउंटेन रेंज है और इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? हिंदू कुश. हिंदू कुश. ये जो माउंटेन रेंज है ये पाकिस्तान के अंदर है. यहाँ पर क्या है? एक और ऐसी माउंटेन रेंज फैली हुई है और इसका नेम क्या है? सुलेमान. ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ये सुलेमान है और ये क्या है? हिमालयन रेंज है. ओके, इसके अंदर क्या है? बहुत सारी जो हाईएस्ट पीक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्स, इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स भी हमें देखने को मिलती है.
कहाँ पर और कैसे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर यहाँ जैसे उत्तराखंड है, यहाँ से ओरिजिनेट होके और फिर क्या है ऐसे यू फ्लो करते हुए इंडियन स्टेट से और लास्ट में वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है उसमें से फ्लो करते हुए ये कौन सी वाटर बॉडी है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। यहाँ से फ्लो करते हुए लास्ट में जो गंगा रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो यहाँ से तिब्बत में मानसरोवर लेक के आसपास से क्या है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिनेट होती है और यहाँ से फ्लो करते हुए ऐसे जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करते हैं ये रिवर और फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए ये कहाँ मिल जाती है आके, किस वाटर बॉडी में, बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। इसके अलावा और भी रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर नर्मदा तापी रिवर है, यहाँ पर हमें जैसे महानदी देखने को मिलती है, ओके, यहाँ पर गोदावरी है, फिर जो है कृष्णा और यहाँ पर कावेरी रिवर्स है। मीन्स इंडिया के अंदर बहुत सारी जो रिवर्स है जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर, हिल्स। अगर हम हिल्स की बात करें तो बहुत सारी जो हिल्स है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारी क्या है, जो हिमालयन रेंज जो इंडिया के अंदर फैली हुई है, इस हिस्से में हमें जो ये नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है इसके अंदर बहुत सारी जो हिल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड पूर्वांचल, इट इज़ कॉल्ड पूर्वांचल। इसके अलावा और भी हिल्स मिलती हैं इंडिया के अंदर, जैसे हम यहाँ नीचे केरला और तमिलनाडु के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या है, नीलगिरी हिल्स मिलती है हमें। इसके अलावा एक जो है हिल रेंज यहाँ पर भी है ये वाले, और इसका नेम क्या है, अरावली, अरावली हिल रेंज यहाँ पर है। मीन्स इंडिया के अंदर इनको छोड़ के और भी बहुत सारी जो हिल्स है वो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज डेजर्ट। इंडिया के अंदर जो डेजर्टिक एरिया है वो भी हमें देखने को मिलता है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड मरूसली। मरूसली मीन्स डेजर्टिक एरिया। इंडिया में डेजर्ट एरिया कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको ये रेंज बताई है अरावली रेंज, इसकी जो वेस्टर्न साइड है इधर यहाँ पर क्या है, इस एरिया के अंदर क्या है, डेजर्टिक एरिया है ये। यहाँ पर जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट वो यहाँ पर ही लोकेट है राजस्थान के अंदर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो इंडिया के इस हिस्से में हमें डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं। मीन्स बहुत सारी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया देखेंगे। इसमें हमारी कंट्री इंडिया इंक्लूड की गई है, साथ में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये जो एरिया है इंडिया का ये इधर पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, मीन्स ये जो एरिया है दिस एरिया इज़ नॉन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे कि हमें पता है जो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान है ये पहले इंडिया का ही हिस्सा थे, ओके, इसलिए इस एरिया के अंदर हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका ज़्यादा हिस्सा जो है इंक्लूड है, दैट्स वाई इट वाज नेम्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ऐसा क्यों बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस एरिया को? इसके पीछे भी कुछ रीजन्स हैं। It is known as Indian subcontinent because of its vastness. Vastness means इस एरिया, ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है and its distinct physical and cultural features. क्या रीजन है इसके पीछे?
कल्चरल फीचर्स। एक तो इसका एरिया काफ़ी बड़ा है वास्टनेस की वजह से। सेकंड थिंग, यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्ट फिजिकल और कल्चरल फीचर्स देखने को मिलती है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो अदर एरिया हैं उनसे इस एरिया के अंदर जो भी फिजिकल फीचर्स है वो डिफरेंट है। और कौन कौन सी फिजिकल फीचर्स? फिजिकल जो मैंने अभी आपको बताई, साथ में कुछ कल्चरल फीचर्स भी हैं एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। I hope this is clear to you. Himalayas and the other ranges act as a physical barrier in the past. पास्ट के अंदर जो भी ऐसे ये फिज़िकल फीचर्स है जैसे माउंटेन्स है, हिल्स है, इन्होंने एज अ बैरियर काम किया, एज अ ऑब्स्टेकल, एज अ हिंड्रेंस काम किया, मीन्स डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी क्रिएट की। अब ये डिफ़िकल्टीज़ कैसे क्रिएट की? मान लो क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है, ओके, और इसको क्रॉस करके हमें अदर साइड जाना है। मान लो यहाँ से चढ़ना ऐसे शुरू करें और फिर अदर साइड से नीचे उतरना शुरू करें और फिर हम किसी दूसरे एरिया में जाएं, दैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ओके। तो इस वे में बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्रिएट की, लेकिन प्रेजेंट में हमने जो है इनको ओवरकम कर लिया है। कैसे किया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ से ऊपर चढ़ना फिर उधर जाना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है और सभी के लिए पॉसिबल है नहीं। तो जो माउंटेन रेंजेस है, जो हाई माउंटेन रेंजेस है, उनको क्रॉस कैसे करें, इसके लिए पास यूज़ किए जाते हैं। पास, सबसे पहले पास क्या होता है यही पता होना चाहिए। पास, इट इज़ अ गैप और ब्रेक, इट इज़ अ गैप और ब्रेक बिटवीन टू हाई माउंटेन रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये माउंटेन रेंज है, एक यहाँ पर माउंटेन रेंज है, ओके। अब क्या है, बजाय कि यहाँ से चढ़ के और उधर उतरे, इनके बीच में यहाँ पर ये जो गैप है या ये जो ब्रेक है, ओके, यहाँ से ये जो रास्ता है जाने का, इट इज़ कॉल्ड पास। Pass, we can say that it is a gap or break between two high mountain ranges, and a pass provide us easy way to cross across the mountains. जो माउंटेन्स के बीच में से जो आने जाने का रूट होता है, जो रास्ता होता है, उसी को पास बोलते हैं, ओके। अब हम कुछ पासेस की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे खैबर पास, इट इज़ द नेम ऑफ पास। क्या नेम है? खैबर। ये जो खैबर पास है इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए कहाँ पर है खैबर पास? जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो अफ़गानिस्तान कंट्री के साथ लगता है, मीन्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर खैबर पास लोकेट है। ये मैंने आपको कौन सी बताई? माउंटेन रेंज हिंदू कुश। और यहाँ पर पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, मीन्स जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या है? ये खैबर पास। और कौन सी रेंज में पड़ता है? हिंदू कुश रेंज में। नेक्स्ट पास बोलान। बोलान पास कहाँ है? ये कौन सी रेंज है? सुलेमान। इस सुलेमान रेंज के अंदर क्या है? बोलान पास, और ये पाकिस्तान में पड़ता है, ओके। कहाँ पर बताया मैंने? सुलेमान रेंज इसके अंदर पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट पास शिपकिला। नेक्स्ट इज़ शिपकिला। ये जो शिपकिला पास है ये इंडिया के अंदर पड़ता है। और कहाँ पर है? ये इस हिमालयन रेंज के अंदर पड़ता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? जैसे कि ये क्या? हिमाचल प्रदेश, और इधर क्या है? तिब्बत। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, इनके बॉर्डर पर यहाँ कौन सा पास है? शिपकिला, ओके। नेक्स्ट पास इज़ नाथुला। नाथुला पास। अब ये नाथुला पास कहाँ पर है? अगर हम बात करें सिक्किम, सिक्किम और भूटान,
ये जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है सिक्किम, ये कौन सी कंट्री है? भूटान। ये कौन सी कंट्री? यहाँ पर नेपाल। ये जो सिक्किम है, सिक्किम और जो भूटान, यहाँ पर जो ये बॉर्डर है इन दोनों का, यहाँ पर कौन सा पास है? नाथुला। और जो ये नाथुला पास है ये क्या है? एज अ जंक्शन काम करता है, एज अ जंक्शन। कैसे? यहाँ पर ये इंडिया है, इधर ये भूटान है और इधर क्या है? ये ऊपर चाइना। इन तीनों के लिए एज अ जंक्शन काम करता है। कौन सा पास? नाथुला पास। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पास। ओके, लोकेशन मैंने आपको कहाँ बताई है? सिक्किम और जो भूटान का बॉर्डर है यहाँ पर। नेक्स्ट पास बोमडिला। नेक्स्ट इज बोमडिला पास। अब ये जो बोमडिला पास ये कहाँ पर है? भूटान, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। मैप पे इसकी लोकेशन देखिए, ये भूटान कंट्री है और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसका जो ये बॉर्डर इन दोनों का यहाँ पर कौन सा पास है? बोमडिला पास। ओके, भूटान और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर क्या है? बोमडिला पास। ओके, जैसे मैंने खैबर कहाँ बताया? हिंदुकुश रेंज। जो सेकंड मैंने बताया बोलान, वो कौन सी रेंज में है? सुलेमान रेंज। थर्ड क्या है? शिपकिला, ये क्या है? हिमालयन रेंज के अंदर। नेक्स्ट है नाथुला, ये भी किस में है? हिमालयन रेंज के अंदर पड़ता है। और बोमडिला ये भी किसके अंदर है? हिमालयन रेंज के अंदर है। आई थिंक ऑल द पासेस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें इंडिया की, तो जो हमारी मेन लैंड है, मेन लैंड कौन सी? ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये वाला हिस्सा, इट इज़ कॉल्ड मेन लैंड। तो जो मेन लैंड है इसकी जो कोस्ट लाइन है, हम यहाँ पर ये ध्यान रखना है कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं। कोस्ट लाइन क्या होती है? कोई भी ऐसा एरिया जो किसी वाटर बॉडी, किसी सी, किसी ओशन, किसी बे के साथ लगता है, हम उसकी बात करें कोस्ट लाइन। जैसे कि इंडिया है, जैसे यहाँ से गुजरात शुरू होता है, यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी है, नीचे क्या है? इंडियन ओशन है और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ हम गुजरात से लेकर और यहाँ वेस्ट बंगाल तक बात कर रहे हैं मेन लैंड के अंदर। ओके, तो इसकी जो भी कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ओके, लेकिन अगर हम एंटायर जो हमारी कंट्री है उसकी एंटायर कोस्ट लाइन की बात करें, तो एंटायर जो कोस्ट लाइन है इसके अंदर हमारी जो मेन लैंड है ये तो इंक्लूड होगी, इसके साथ साथ हमारे जो आइलैंड है वो भी साथ में इंक्लूड किए जाएंगे। आइलैंड जैसे कि ये कौन सा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, और ये कहाँ पर है? अरेबियन सी के अंदर। तो इसकी जो भी ये बाउंड्री लगती है सी के साथ, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तभी हमारी जो एंटायर कोस्ट लाइन है वो निकल के आएगी। इधर ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार, और इसकी भी जो कोस्ट लाइन यहाँ पर लगती है वाटर बॉडी के साथ, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मीन्स जो हमारे आइलैंड्स हैं उनकी कोस्ट लाइन भी हम मेनलैंड के साथ क्या है इसके अंदर ऐड करते हैं, तभी हमारी जो एंटायर कोस्ट लाइन है वो निकल के आएगी। और जो एंटायर कोस्ट लाइन है वो कितनी हमारी? 7517 किलोमीटर। ये क्या है? इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। कितनी बताई मैंने आपको? 7517 किलोमीटर। इट इज़ द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। I think this is clear to you. We can say that India is physically diverse, so a number of resources are found here. Enough for this lecture. Rest of the topic we will continue in next lecture. Thank you.